ओके सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ अभी कुछ रिसेंटली कुछ वीडियोस शेयर करी है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चों ने वीडियोस भेजी है, कुछ टीचर्स की, कुछ कॉमर्स टीचर्स की हैं, कुछ साइंस टीचर्स की है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि कुछ साइंस टीचर्स अपनी क्लासेस में कॉमर्स स्ट्रीम के लिए कुछ अच्छी बातें नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट वे में बोल रहे हैं कि कॉमर्स लोगों को तो ऐसे ही ये ऐसे ही होते हैं, मतलब जो भी चीज़ें आपने आई होप वो वीडियोस देख ली होंगी, राइट। सो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, है ना। बहुत सारे कॉमर्स वाले जो टीचर्स हैं वो बना रहे हैं, इसके अगेंस्ट में है। तो मैं अपना ओपिनियन आपको बता देता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। सबसे पहले तो मैंने वो वीडियो पूरा नहीं देखा है, वो सिर्फ 10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स का क्लिप है, जो डेफिनेटली उसमें जो दिख रहा है, प्राइमा फेसी जो दिख रहा है वो ये है कि जो साइंस के कोई टीचर हैं जो कॉमर्स के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल वे में बोल रहे हैं। ऑल राइट, मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है। अगर वो वीडियो वैसा ही है तो डेफिनेटली वो गलत है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि यार मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये, राइट, कि ये जो हमारा कब से डिबेट चल रहा है कॉमर्स वर्सेस साइंस वर्सेस आर्ट्स, है ना, कि कॉमर्स अच्छा है, साइंस अच्छा है, आर्ट्स अच्छा है, मुझे ये कभी भी समझ में नहीं आया है और ना मुझे अभी भी समझ में आता है ये, राइट। क्या आप ये बातें बोल रहे हो कि कॉमर्स के बच्चे अच्छे हैं, कॉमर्स लेना चाहिए वो अच्छा है, आर्ट्स वाले अच्छे हैं, साइंस वाले अच्छे हैं, मतलब कोई सेंस है इस बात की? कोई सेंस है इस बात की? नहीं। अरे क्या जो साइंस वाले बच्चे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, कोई भी हैं, राइट, क्या वो दुनिया चला सकते हैं अगर कॉमर्स वाले नहीं होंगे? नहीं। अरे आर्ट्स वाले नहीं होंगे या आर्ट्स वाले जो भी करते हैं, बेशक वो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या उनके बिना दुनिया चल सकती है? नहीं। मैं हमेशा से ये मानता हूँ और ये सच है, मानता क्या आया हूँ, इट्स अ फैक्ट कि भाई तीनों स्ट्रीम्स हमेशा इंटरडिपेंडेंट ही रही है। आप क्या इंपॉर्टेंस मेजर कर रहे हो कि साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस वाले बच्चे अच्छे हैं, कॉमर्स वाले? क्या नॉनसेंस बातें हैं ये, हाँ या ना, राइट, कि भाई यहाँ पे बच्चे अलग ही वोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब तो मैं अब बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने बच्चों से, कॉमर्स वाले बच्चों से। तो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने कॉमर्स क्यों लिया, तो आपका आंसर क्या होता है? अगर आपसे कोई भी पूछता है कि बेटा आपने कॉमर्स क्यों लिया, जैसे आप बताते हो कि आपने 10th के बाद कॉमर्स लिया है, सच सच बताना। जब आपसे कोई भी पूछेगा 10th के बाद आपने क्या लिया और आप कॉमर्स बताते हो, क्या आप प्राउडली बताते हो कि हाँ मैंने कॉमर्स लिया? नहीं। ठीक है, आप ऐसे होते हो कि सर मैंने ना कॉमर्स ली है। क्यों? क्योंकि आपको अंदर से ही खुद ही प्राउड वाली फीलिंग नहीं आ रही है। आपको अंदर क्या बैठा हुआ है कि मैंने कॉमर्स इसलिए ली है क्योंकि अपने को साइंस समझ में नहीं आ रही थी, साइंस अपने से होनी नहीं थी, औकात के बाहर है। आर्ट्स मेरे को पढ़नी थी इसलिए कॉमर्स ली है। इसका मतलब जब तक आप अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करोगे, जो काम आप कर रहे हो, जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, जब तक आप उसी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, प्राउडली बोल नहीं सकते कि भाई मैंने कॉमर्स इसलिए ली है क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे बिजनेस लाइन में जाना था, मुझे बिजनेस पढ़ना है, मुझे अकाउंट्स पढ़ना है, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जो भी चीज़ें हैं, क्या आप प्राउडली बोल सकते हो? नहीं। मैं जितने बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा कॉमर्स क्यों लिए, बहुत ही कम प्रोपोर्शन लोग होते हैं, बहुत ही कम, जो ये बोलते हैं कि मैंने कॉमर्स इसलिए लिए क्योंकि मुझे कॉमर्स पढ़नी थी। मेजॉरिटी बच्चे क्या बोलते हैं कि मैंने कॉमर्स इसलिए लिए क्योंकि साइंस मिल नहीं रही थी या साइंस हमें समझ में नहीं आती थी, आर्ट्स हमें लेट से किसी भी रीजन की वजह से लेनी नहीं थी, तो मैंने कॉमर्स लिया। इसका मतलब जब तक आप अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आप अपनी, कॉमर्स के बच्चे अपनी ही कम्युनिटी की, अपनी ही स्ट्रीम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाकी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे? अरे बाकी लोग क्या बोल रहे हैं वो अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो ये तो आपके कंट्रोल में है। तो सबसे पहले, ठीक है, ये जो भी डिबेट चल रही है, पहली बात तो ये नॉनसेंस डिबेट है, इस पर मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले ये दिमाग में फिट कर लो कि बेटा जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये सब्जेक्ट्स मैंने खुद चूज़ करे हैं और मुझे इनको पढ़ना है। तो कोई अगर आगे आपसे पूछे कि बेटा कॉमर्स क्यों लिए, आंसर ये होना चाहिए क्योंकि मुझे कॉमर्स पढ़ना है। ये नहीं होना चाहिए कि मुझे साइंस समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है, साइंस मुझे मिली नहीं है, आर्ट्स मुझे नहीं पढ़नी थी इसलिए मैंने कॉमर्स ली है। आप खुद ही डिसरिस्पेक्ट अपनी आप की कर रहे हो, बाकी लोग तो बाद में करेंगे, राइट। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि अपनी रिस्पेक्ट खुद करो पहले, बाद में देखेंगे बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये ध्यान रखना। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो वीडियो वायरल हुआ है, राइट। अगर वो वीडियो बिल्कुल जो दिख रहा है वैसा ही है, तो मैं पहली बात तो उन टीचर्स से, जो भी साइंस के टीचर्स हैं, मैं ये नहीं बोल रहा सारे टीचर्स एक जैसे होते हैं, नहीं, राइट, उन टीचर से ये रिस्पेक्ट करूंगा कि प्लीज़ ऐसे मैसेज आप कम्युनिकेट मत कीजिए कि ये सब्जेक्ट्स अच्छे हैं या ये सब्जेक्ट्स बेकार हैं, राइट। स्टूडेंट को पता है उसका कहाँ पे इंटरेस्ट है, आप ये नहीं बोल सकते कि साइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंट बच्चे साइंस लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। सारे इंटेलिजेंट बच्चे साइंस ले रहे होते हैं, तो कॉमर्स में जितने भी बच्चे हैं जो आजकल सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आगे जाके, बहुत सारे कॉमर्स में आगे आपके स्ट्रीम्स होती है, राइट। तो फिर वो तो कहाँ से आए हैं? क्या सारे 70% बच्चों ने कॉमर्स लिए? नहीं।
ऐसा तो नहीं है जिनके 60-70% आते थे वही कॉमर्स ले रहे हैं, नहीं, ज़रूरी नहीं है ना, राइट। तो एक चीज़ मैं इन सारे टीचर से रिस्पेक्ट करूंगा कि प्लीज़ ये मैसेज कम्युनिकेट मत कीजिए। बच्चों को पता है उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जिसका साइंस में इंटरेस्ट होगा वो साइंस ले लेगा, जिसका इंटरेस्ट है ही नहीं साइंस में, जिसको समझ में नहीं आती, वो बाकी सब्जेक्ट्स तो एक्सप्लोर करेगा ना। इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई उसको साइंस उसने नहीं ली है क्योंकि भाई उसके बस की नहीं है। वो सब बेकार की बातें हैं। यस और नो। दूसरी बात, एक चीज़, आर्ट्स वर्सेस कॉमर्स वर्सेस ये जो भी हमारा साइंस चल रहा है, ठीक है, ये बहुत ही स्टूपिड डिबेट है। हमको इसको अभी बंद करना ज़रूरी है। मतलब आप क्या बोल रहे हो, आप कौन सी स्ट्रीम्स, आप कौन से सब्जेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हो, किस बेसिस पे, किस बेसिस पे कंपेयर कर रहे हो? क्या साइंस या कोई भी स्ट्रीम हो, राइट, साइंस क्या आइसोलेशन में काम कर सकते हैं? क्या डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बिना कॉमर्स के काम कर सकते हैं? नहीं ना। या बिना आर्ट्स के, बिना साइकोलॉजी वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं, राइट, या जो यूपीएससी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या उनके बिना दुनिया चल सकती है? नहीं ना। दुनिया तीनों के बेसिस पे चल रही है, बेशक वो कॉमर्स हो, साइंस हो या आर्ट्स हो। तो ये डिबेट कहाँ से आई है और कब से चल रही है? बस करो, राइट। तो ये डिबेट जो चल रही है इसको एंड करने की ज़रूरत है। आप क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो? आप अगर ये बता रहे हो कि जो आप पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छी चीज़ है, तो उसको बताने का तरीका अलग है, ठीक है। किसी की इंपॉर्टेंस बताने के लिए किसी को डिसरिस्पेक्ट करना ज़रूरी नहीं होता है। कि आप अगर साइंस की इंपॉर्टेंस बता रहे हो या साइंस वाले बच्चों को बोल रहे हो कि बेटा तुमने बिल्कुल सही चूज़ किया है, तो आप उसको बताने का तरीका अलग होगा। आप ये नहीं बोलोगे कि कॉमर्स चूज़ करके, आप कॉमर्स ना चूज़ करके आपने बहुत अच्छा किया है। बात समझ रहे हो, राइट। तो ये सब बंद करना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ता है। किसी को कॉमर्स लेना भी होगा तो भी वो क्या सोचेगा कि यार कॉमर्स को तो हम हमेशा डाउनग्रेड करके चलते हैं, उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो लेगा ही नहीं कॉमर्स। मतलब बच्चे का जहाँ पे इंटरेस्ट है वो वही सब्जेक्ट नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में जो बातें चल रही है वो सही नहीं है, राइट। और बाकी मेरा मेन मैसेज कॉमर्स वालों के लिए ही है, बेटा बाकी लोग क्या सोच रहे हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, वो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये सोचना है कि बेटा जो आप कर रहे हो, जो आप कर रहे हो उस पर आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। बाकी लोगों के भाड़ में जाए, ठीक है, राइट, बाकी लोगों को छोड़ो, ठीक है। आप जब कुछ ऐसा काम करोगे, आप अपनी रिस्पेक्ट खुद अर्न करो, डिमांड मत करो। डिमांड करोगे तो क्या फ़ायदा? रिस्पेक्ट हमेशा अर्न की जाती है, डिमांड नहीं की जाती है, राइट। आपका काम बोलेगा। आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जो अभी आप आगे करोगे, अपने आप लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें चल रही है इन पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो, एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, नॉलेज लो, लर्निंग्स लो, आपको जो पसंद में है आप वो पढ़ाई करो। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं उससे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आई होप मेरा मैसेज आप तक करेक्टली जो मैं कहना चाह रहा हूँ वही पहुँचा होगा, राइट। ध्यान रखें अपना, बाय बाय, टेक केयर।